कमेटी बनाई जाएगी जो कि भाई डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर इसको मैनेज करेगा। कितने आपके पास यूजर हैं, कौन से यूजर आपको खेल रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, कितना जीत रहा है, कितना हार रहा है, आपने उसको पैसा दिया कि नहीं दिया, पूरा चेकिंग का काम रहेगा। ये जो कमेटी बनेगी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की, उसके पास पूरा डिटेल रहेगा आपकी कि आपने अगर पैसा लगाया तो आपने हारा या जीता, अगर जीता तो आपको पैसा दिया गया कि नहीं दिया। ये सारी चीजों पर सरकार ये पूरी मंशा साफ कर चुकी है कि जो भी चीजें होगी अब लीगल होगी, इलीगल इस देश में नहीं चलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और आप लोगों के मन में डाउट भी होगा, क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप पूरी तरह से बंद हो जाएगा? हर जगह चर्चा में है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे यूजर में हो, हर जगह चर्चा में है ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने सुनवाई देखा 11 दिसंबर को हुई, वहां पर नेक्स्ट डेट मिली है 21 जनवरी को है। तो यहाँ पर सरकार की क्या मंशा है और उन्होंने क्या मंशा अपनी जाहिर की है, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। उन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को लेकर जो प्रमोशन एंड रेगुलेटरी एक्ट बनाया, ये क्यों बनाया और उन्होंने क्यों इस पर विचार किया, क्या ऐसा देखा कि इनको भाई पूरी तरह से बैन करना पड़ा और ये एक्ट लाना पड़ा। उन्होंने अपने जो भाई सलाहकार हैं उन्हें उनसे डिस्कस करके ये सारी चीजें बताई, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और हमेशा अपडेट हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको फाइनल टीम में फाइनल अपडेट सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट न्यूज मिलती रहेगी, तो जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके मन में डाउट होगा कि भाई क्यों बैन किया गया है ना, तो इस पे बहुत लोगों ने पूछा। तो वहां पर जो हमारी सरकार की मंशा अपनी उन्होंने साफ किया कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से ये जैसे इसे आप गैम्बलिंग कह लीजिए, कि जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा था और ये जो ऐप वाले हैं ना, ये जिस तरह से कमाई कर रहे थे, जिस तरह से हमारे देश को खोखला कर रहे थे, मतलब जिस तरह से युवा पीढ़ी की लत लगा रहे थे ना, उसको देखते हुए ये करना जरूरी था। और हमने पूरी तरह से इसको गेम को बंद नहीं किया, ना तो हम पूरी तरह से गेम के खिलाफ हैं। ठीक है, हम गेम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम गेम को प्रमोट करना चाहते हैं और उस ऊंचाई तक प्रमोट करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी गेम हो तो उसमें भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पे रहे। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कुछ दिन से पहले, तो भाई जब कहीं सचिन का जमाना होता था, जब ये गेमिंग एप्स नहीं थे, तब वहां पर लोग क्रिकेट के दीवाने होते थे और नए नए क्रिकेटर, भारतीय जो युवा पीढ़ी से वहां से नए नए क्रिकेटर निकल के आते थे। लेकिन इस समय की जो पीढ़ी है वो क्रिकेट खेलने से कम, खेल तो कम रही है, लेकिन ये जो ऐप है ना, इस पे मतलब 12 साल से 13 साल तक के लड़के मतलब गैम्बलिंग करना शुरू कर दिए रहे हैं। केवल क्रिकेट पे क्यों जा रहे हैं? केवल टीम बनाने के लिए, मतलब टीम बना के और खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन फिजिकल जो वर्क है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है, मतलब ना कोई खेलना चाह रहा है, ना तो कोई गेम पे इंटरेस्ट ले रहा है। केवल ये जिस तरह से ऐप को उन्होंने मतलब एक नव युवा पीढ़ी को लत लगा दिया है ना, कि वो फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और पूरी तरह से इसको अपने अंडर में और पूरी तरह से देश को लूट रहे हैं। जिस तरह से भाई कोई भी ऐसा ऐप बता दो जो कि हर एक गांव में उन्होंने 1 करोड़पति दिया हो, या हर एक जिला में कोई 1 करोड़पति दिया हो, ऐसा कोई है? और हर एक जिले से अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो हजारों यूजर होंगे। आज तक मैंने देखा उन्होंने साफ साफ अपने मंशा को जाहिर किया कि केवल ये फायदा केवल ऐप्स वालों को हो रहा है, 1-2% को वो जिता देते हैं और इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष के जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। उन्होंने अपना मंशा साफ जाहिर किया और कहा कि हम गेम के खिलाफ नहीं है, ना तो हम इस ऐप के खिलाफ है, लेकिन जो ये बिना अनकंट्रोलिंग किए हुए, जैसे आपका डेटा, आपने ड्रीमलैंड ऐप, ड्रीमलैंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे ऐप हैं लेकिन मैं ड्रीमलैंड एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आपने ड्रीमलैंड ऐप एक्सेस किया, ठीक है, उसके बाद आप उसमें अपना पूरा अलाउ करते चले गए, हर एक मतलब डेटा आपने अलाउ कर दिया। ठीक, अब कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं भाई ड्रीम इलेवन के पास आपका पूरा डेटा है, आप अपने मोबाइल में क्या कर रहे हो, कहां से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कितने पैसे हैं आपके पास, मतलब हर एक जानकारी उसके अपना आपने पर्सनली सिक्योरिटी अपने ऐप को दे दिया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐप है जो कि अनकंट्रोल हैं। अनकंट्रोल का मतलब कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। अगर वो आप जीत भी जाते हो और आपका पैसा वो नहीं देंगे तो आप किसके पास केस करने जाओगे? क्योंकि उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, और जब तक किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता तब तक आप किसके पास जाओगे? भाई आप तो जुआ ही खेल रहे हो कहीं ना कहीं। आप खुद डर के मारा नहीं जाओगे। आप इतना पहले बात तो जीतोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा हारोगे। मान लो आप कभी जीत भी गए तो आपका पैसा वो नहीं देगी कंपनी, तो आप किसके पास जाओगे? किसके पास दिखाने जाओगे? ना तो आप रिपोर्ट कर सकते हो डर के मारे, ना तो कुछ कर सकते हो। तो मतलब ऐसे ही चीजें हो रही है कि पहले तो लूटा जा रहा है। मान लो आपने जीत भी लिया तो आपका पैसा भी आपको नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अश्विनी वैष्णव जी का ये शब्द है। उन्होंने कहा कि पूरी चीजों को देखते हुए इस पे केवल रेगुलेटिंग किया गया, इसको प्रमोशन, इसीलिए ये एक्ट का नाम ही है प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट। मतलब कि कुछ गेम को प्रमोट किया जाएगा, जो स्किल वाले, मतलब जो आपकी मानसिक क्षमता या फिजिकली से, उसको पूरी तरह से प्रमोट किया जाएगा। एजुकेशन जो दे रहा है ना, और जो ऐसे ऐप हैं जैसे जो भाई यूजर के कहीं ना कहीं यूजर इस पे भाई ट्रस्ट कर रहा है, तो वो भी जितने भी ऐप वाले हैं ना, अब सरकार को रजिस्टर्ड करवाएंगे। सरकार के पास उनका रजिस्ट्रेशन सारी चीजों का होना चाहिए कि कोई भी अगर जीत भी रहा है ना, तो अगर मान लीजिए कि वो जीत गया और आप कंपनी उसका पैसा नहीं देना चाहती तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन से हर एक ऐप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, और उन पर पूरा ये नियम लगाया गया है कि जिस यूजर का भाई आपने अकाउंट, जैसे आपका डेटा कहीं आपने सोशल मीडिया पे डाला, आपने देखा होगा पबजी वगैरह या जो अभी चल रहा है PMID वाला है ना, उस पर आवाज रिकॉर्ड हो जाती है और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे किसी का डाल दिया जाता है। भाई आप क्या उसमें गाली देके, जैसे पबजी में आदमी खेलता नहीं, गाली देके बात करता था, वो पूरा चीजें उनके पास रिकॉर्ड हो जाती थी और वो कहीं ना कहीं वायरल कर दिया, तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी? ठीक है, उसी तरह अब सरकार ये चाह रही है कि जितने भी ऐप वाले हैं वो एक एक ऐप रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी लीगल तरीके से खिलवाना चाह रहे हैं, अगर ये भी खिलवाना चाह रहे हैं तो इसे हम बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रेगुलेटिंग ऐप के थ्रू इसको हम चालू करना चाह रहे हैं कि कोई भी हमारे भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उनका पैसा लूटे ना। क्योंकि जिस तरह से ये कंपनी वाले लूट रहे हैं ना, आप देखिए जिस दिन से बंद हुआ है, किसी का 5,000 करोड़ फ्रीज हुआ है, किसी का कितना पैसा फ्रीज हुआ है, तो आप सोच पा रहे होंगे कि ये लोग कितना लूट रहे हैं। यहां तक कि भाई यूजर सोच रहा है हम इतना लगा के, इतना खेल के हम जीत लें, लेकिन ये लालच दे दे के जिस तरह से यहाँ पर भाई लोगों का पैसा लूट रहे हैं, खुद का जेब भर रहे हैं। कोई 1% 2% को जितवाकर और खुद पूरा पैसा रख रहे हैं। इन सारी चीजों पर सरकार लगाम लगाना चाहती है और वो कह रही है कि हर एक ऐप वाले का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पास होगा। ठीक है, वो पूरा टैक्स देंगे और कब कौन यूजर जीत रहा है वो केस भी कर सकता है अगर उसका पैसा नहीं दिया गया तो। मतलब ये पूरी तरह से लीगल तरीके से इसको किया जाना चाह रहा है सरकार, इसीलिए इस पे ये एक्ट लाया गया है कि कोई भी यूजर जो जिसके पास, मान लीजिए आपके पास पूरा डेटा है, आप बहुत सारे ऐप है भाई, एक्ट बेटिंग ऐप, तो पता नहीं विदेश के कौन से ऐप है कि आपने पैसा जीत लिया और वो दिए नहीं, तो आप किसके पास जाओगे? किसके पास केस करने जाओगे? कुछ नहीं कर सकते, केवल फांसी लगाने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि आप कानून के पास जा नहीं सकते हो, पुलिस केस कर नहीं सकते हो, लीगल ही नहीं है। आप भी डरोगे भाई, छोड़ो हटाओ, क्या हार गए तो ठीक है, जीत गए तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसी को चीजों को लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये एक्ट जारी किया है और ये एक्ट में अब सरकार का मंशा है कि जितने भी ऐप हो, जो भी ऐप अब इसको चालू करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल पूरा रजिस्ट्रेशन के साथ ही चालू किया जाएगा, चाहे वो ड्रीम इलेवन ऐप हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, लेकिन जो भी रहेगा वो सरकार के निगाह में रहेगा। और इस पे मतलब एक भाई पूरा एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि भाई डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर इसको मैनेज करेगा। कितने आपके पास यूजर हैं,
कौन से यूजर आपको खेल रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, कितना जीत रहा है, कितना हार रहा है, आपने उसको पैसा दिया कि नहीं दिया, पूरा चेकिंग का काम रहेगा। ये जो कमिटी बनेगी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की, उसके पास पूरा डिटेल रहेगा आपकी कि आपने अगर पैसा लगाया तो आपने हारा या जीता, अगर जीता तो आपको पैसा दिया गया कि नहीं दिया। ये सारी चीजों पर सरकार ये पूरी मंशा साफ कर चुकी है कि जो भी चीजें होगी अब लीगल होगी, इलीगल इस देश में नहीं चलेगा। इसीलिए ये एक्ट लाया गया है और ये एक्ट कहीं ना कहीं हम लोगों के हित में है और सभी यूजर के हित में है। कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कि 15 साल के लड़के खेल रहे हैं, 10 साल के लड़के भी इस पे आ गए हैं, 20 साल 25 साल, लेकिन जब आप पैसा जीतते हो आपके अकाउंट में, बहुत लोगों के अकाउंट में जाता ही नहीं। ठीक है, जीत भी गए और जाता भी नहीं। मेरे पास भी कई बार मैसेज आया कि मैं सर इतना गए लेकिन मेरे अकाउंट से निकल नहीं रहा है। ठीक, तो क्यों नहीं निकल रहा? अब क्या करेंगे उस पे? भाई इधर उधर भटकते रहते, परेशान होते, कहीं इससे बोल रहे कोई इससे बोल रहे। अब भाई कोई यूजर क्या कर सकता है, कोई यूट्यूबर क्या कर सकता है? इस पे कोई नियम ही नहीं है कि आप केस लड़ो आपका पैसा मिल जाएगा, लीगल है ही नहीं। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं ये एक्ट लाके इसको पूरी तरह से लीगल बनाया जा रहा है। आप लोगों के लिए हित में ही ये सरकार ने फैसला लिया। पहले मुझे भी लगता था कि सरकार ने गलत किया, लेकिन जो ये सरकार कर रही है कहीं ना कहीं हम लोगों की हित के लिए कर रही है। अगर हम इसमें खेल भी रहे हैं तो हम जो प्राइज मनी जीतते हैं वो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना सरकार के पास, तो आप लड़ सकते हैं कानूनी तरह से कि भाई हमने ये, आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमने ये पैसा जीता और हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, अभी तक आप कहीं भी जाके केस नहीं कर सकते थे, ना लड़ सकते थे क्योंकि लीगल था ही नहीं। ठीक है, इलीगल तरीके से भाई वो पैसा कमा रहे थे, वो अपनी जेब भर रहे थे। इसीलिए पूरे ऐप वाले में खलबली मची गई। जो नए, जो अनकंट्रोलिंग तरह से भाई यूज कर रहे थे, टेरर फंडिंग कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, आपको दे नहीं रहे थे, उनमें खलबली मची है कि अब उनका जो पत्ता है साफ होने वाला है। अब जो ऐप चलेंगे वो सरकार पे साथ रजिस्टर्ड करेंगे, पूरी डिटेल शेयर करेंगे, सारी चीजें शेयर करेंगे, उसके बाद ही वो ये सारी चीजें मतलब आप भाई मनी कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर पाएंगे। ठीक है, इससे पूरा प्रोटेक्शन रहेगा, कहीं का पैसा कहीं जाएगा नहीं, किसी का पैसा कहीं जाएगा नहीं। आपको पैसा अगर यूजर ने जीता तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो केस करके आपकी, और इन पे अगर आप यूजर ने केस कर दिया ना तो इन पे एक नियम लगाया गया कि इनका 2.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देने का है। अगर किसी, चाहे वो 50 रुपए जीता हो, अगर उसकी मनी प्राइस उसको नहीं मिलती है, अगर उसने केस किया और साबित हो गया कि इन्होंने बेईमानी की है, तो उस पर 2.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देने का भाई वो एक्ट बनाया गया है। इस तरह की चीजें भाई सरकार की मंशा है, उन्होंने साफ किया है कि भाई हम इसीलिए इस चीज को भाई बैन किए हैं कि जो भी होगा पूरी लीगल तरीके से किया जाएगा। और एजुकेशन वाले जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि भाई इससे आप खेलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होइए और बाहरी देश में जाइए, देश का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि जिस तरह से भाई कुछ दिनों से पहले तो गली गली में क्रिकेट खेला जा रहा था, लेकिन अब क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि गली गली में छोड़िए, कहीं भाई गांव में भी क्रिकेट टीम नहीं तैयार हो पा रही है, न तो खेल रही है। मैं खुद देखता हूं इस चीज को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है सही है। भाई फिजिकल भी वर्क करिए, आप इसको भी खेलिए, इसको भी खेलिए, तो लीगल तरीके से खेलिए। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और ये सरकार का हक है, ये हम लोगों का हक है। ठीक है, और जो सरकार कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को। और कहीं ना कहीं भाई जो चीजें सही हो जाएगी तो हमारा हक रहेगा। हम जीते, हम मान लो पैसा लगा, क्या हमारा पैसा हमारी मेहनत का नहीं है? कोई आए 49 रुपए 100 रुपए लगवाए और भाई इतने लोग लगा रहे हैं, उसकी वो तो मालामाल हो गया। और जो बेचारा जीता भी उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। पहले तो जीत नहीं रहा है, 1-2% जो लोग जीते भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं फंस रहा है बहुत, अब कुछ कर भी नहीं पा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो न केस कर पा रहा है, न घुट के रह जा रहा है। तो इसी तरह में लोग कहीं फांसी लगा रहे हैं। भाई जो 1 लाख रुपए हार गया, 50 लाख रुपए हार गया, वो कभी मान लो एक बार जीता भी तो उसको पैसा ही ना मिले तो क्या करेगा वो? तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने ये नियम लाया है और ये एक्ट बनाया है कि अब जो नया नियम लगेगा उस पे सारे ऐप वालों को, जो ऐप ये करेगा, मनी कॉन्टेक्ट शुरू करेगा, प्राइज मनी अपने ऐप पे डालेगा, उसको रजिस्ट्रेशन बकायदे कराना पड़ेगा। जैसे और ऐप वाले, जैसे सोशल ऐप वाले हैं, वो सारी चीजें रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, है ना। तो इनको भी, जितने भी ये हैं, अभी तक कोई भी रेगुलेटिंग इनके पास नहीं थी, मनमानी कर रहे थे, पूरी तरह से देश को लूट रहे थे। लेकिन अब
अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार के पास रिकॉर्ड होगा, जो भी यूजर जीतेगा उसका पैसा उसे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो वो केस कर सकता है, उसका अथॉरिटी, उसका हक होगा। ठीक है, ये सारी चीजें भाई सरकार ने अपनी मंशा साफ की है और इसीलिए ये एक्ट लाया गया कि भाई कोई भी नागरिक पूरी तरह से कोई दिक्कत में ना आए, कोई परेशानी में ना आए। अगर वो खेले और खेल भी रहा है तो उसको प्राइज मनी उसको मिलनी चाहिए। तो ये सरकार की मंशा है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई वीडियो थोड़ा लंबी थी लेकिन आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैं अपने शब्दों में समझाया। अगर मैं उन लोगों के शब्दों में समझाता ना तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन मैंने इसलिए अपने शब्दों में हर चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से समझो और आप इसको सपोर्ट करें। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या सरकार सही चल रही है या नहीं, जरूर आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।